हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग फिर से आगे के चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 7 नए प्रश्न नए विचार के बारे में पढ़ेंगे। हम धीरे धीरे सभी जरूरी एनसीईआरटीओं को पढ़ेंगे, पर इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि जो एनसीईआरटी जरूरी नहीं है उसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर उससे भी पढ़ेंगे तो व्यर्थ में अपना टाइम बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। इसलिए हमें पढ़ना वही है जो परीक्षा में आ सके। इस अध्याय में हम लोग बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना था ना कि एक वक्त वर्ण व्यवस्था ऐसी थी कि वह किसी व्यक्ति के काम पर आधारित थी, लेकिन बाद में क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई। अब ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण रह गया। पहले जो पूजा पाठ करता था या अध्ययन कराता था या यज्ञ कराता था वही ब्राह्मण कहलाता था, है ना। लेकिन अब जन्म के आधार पर हो गई, जिससे सबसे ज़्यादा समस्या किसे हो गई? सबसे ज़्यादा समस्या उन्हें हुई जो शूद्र थे, क्योंकि और तो सभी ऊंची जातियों में आ गए थे ना, लेकिन शूद्र जो दूसरों की सेवाएं कर रहा था वह उसी स्थान पर फंस करके रह गया। अब उसका बेटा भी शूद्र माने जाने लगा, उसका नाती भी शूद्र माने जाने लगा। इस तरह से शूद्रों को सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि वह एक ही जगह पर फंस से गए, जो कौन सा स्थान था? सबसे निचला। अब समस्या तो शूद्रों को थी ना, लेकिन इस वर्ण व्यवस्था से कुछ क्षत्रियों को भी समस्या थी। उन्हें भी कुछ ऐसी वर्ण व्यवस्था समझ में नहीं आई थी। उन क्षत्रियों ने एक ऐसे धर्म की कामना की जिसमें कर्मकांड ना हो और हर व्यक्ति को समान अधिकार मिल सके, तथा क्षत्रियों ने शूद्रों से कहा कि आओ हमारे धर्म में आओ, तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हें एक ही समान आदर सम्मान देंगे। यह कौन सा धर्म थे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बुक की तरफ आते हैं। बुक पर लिखा हुआ है बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। कौन थे? सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के रूप में जाना जाता था। उनका जन्म कब हुआ था? लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन आ रहे थे। जैसा कि तुमने पिछले अध्याय 6 में पढ़ा कि महाजनपद में कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों में जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 10 में देखेंगे बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। कौन थे? क्षत्रिय, तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण के संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में वह घर के सुखों संसारों को छोड़ करके वनों की तरफ चले गए थे। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसलिए उन्होंने बौद्ध गया बिहार, स्थान को याद रखिएगा, बौद्ध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, तथा उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। किसके रूप में? महात्मा बुद्ध के रूप में। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ चले गए, जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। कौन कौन सी जगह याद रखने योग्य हैं? सारनाथ। और ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बौद्ध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे। और पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते हुए लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। याद क्या करना है? बौद्ध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्वाण की प्राप्ति हुई, कुशीनारा में मृत्यु हुई, और पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध ने शिक्षाएं दी थी। बुद्ध की शिक्षाएं क्या थीं, अब उनके बारे में जिक्र करते हैं। इससे पहले पढ़ते हैं सारनाथ स्तूप। स्तूप का चित्रण। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता था। यहीं पर बुद्ध ने अपनी सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 12 में तुम इन स्तूपों के बारे में अधिक पढ़ोगे। चलिए अब बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानकारी करते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती है। एक और अधिक अथवा अन्य वस्तु को पाने की इच्छा करने लगती है,
बुद्ध ने इसे लिप्सा और तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम यानी आत्मा को काबू में करना, आत्म संयम अपना करके हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमेशा वर्तमान में जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी इनके संदेश को समझ सके। नीचे की तरफ बढ़ते हैं, देखिए स्तूप के बारे में पढ़ा ना, स्तूप का चित्रण दिया गया है। आगे लिखते हैं, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करें कि ये उनका उपदेश है, बल्कि उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। ये एक कहानी है, इसे पढ़ करके क्या आपने वक्त को बर्बाद करना। आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैं पढ़ देता हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। यह एक समय की बात है कि किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर के सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। वह जैसे ही वह बीज लाने के लिए अपने घर गई, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, यह बीज एक ऐसे घर से लाना जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहाँ जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में उसे किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा और दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देना चाहते थे? बुद्ध दुखी माँ को यह शिक्षा देना चाहते थे कि हर व्यक्ति को एक ना एक दिन तो मरना ही है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान लेना। लिखा है, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि बुद्ध ही परेशान थे, उससे पहले भी बहुत सारे व्यक्ति थे जो अपने प्रश्नों को ढूंढने के लिए चिंतित थे। सार्वभौम के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है क्या है? गुरु के समीप बैठना। मैंने जिक्र किया था ना, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। वहीं एक तरफ लिखा हुआ है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, षट दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। कौन कौन सी ने? ये वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। नाम याद रखिएगा। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम कपिल, पंतजलि, जेमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के पीट्रिस भारत विश्व फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान एक व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि यह एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ से आधारभूत तालमेल दिखता है। इसके बाद नीचे की तरफ पढ़ते हैं। बुद्धिमान भिखारी। यह भी एक कहानी है, इसका भी कोई विशेष महत्व तो नहीं होना चाहिए अगर हम अच्छी तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते हुए चलते हैं। लिखा हुआ है, यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक और अभिप्रताड़िक नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन करने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, द्विजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप ये जानें, सार्वभौम आत्मा
संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो क्या मेरे अंदर भी विद्यमान है? मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात सुनकर, भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। इसके बाद नीचे की तरफ बढ़ते लिखा हुआ, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में हिस्सा लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद क्या है? क्या है वो अपवाद? सत्यकाम जाम्बल का है। सत्यकाम जाम्बल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार भी कर लिया और वह अपने समय में सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। शंकराचार्य के द्वारा, जिनके बारे में तुम कब पढ़ोगे? कक्षा 7 में पढ़ोगी। इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, व्याकरण विद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उसने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। जैन धर्म। इस युग में जैन धर्म को कौन नहीं जानता? इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के, हमने पढ़ा था ना पिछले अध्याय में बज्जी के बारे में, बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। शायद सब लोगों ने सुना होगा इस बात को। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में भी यही हो रहा था ना। कुछ विचार इनके आपस में मिलजुल रहे थे। इसका जिक्र आगे किया जाएगा। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी को अपने प्राण प्रिय हैं। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। बौद्ध धर्म में भी हमने पढ़ा था ना कि गौतम बुद्ध ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में ही दी थी, कि साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकें। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली भाषा मगधी कहलाती थी। जैन नाम आने गए। महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना था। उन्हें पूरी तरीके से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। सही है ना? हर व्यक्ति के लिए तो हर चीज़ संभव नहीं हो सकती ना। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को त्याग दिया। कई अपने घरों पर ही रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को तो मारना ही पड़ेगा ना। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। इस बात को याद रखिए। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। इसके बाद नंबर आता है संघ। देखिए, बुद्ध, मैंने जिक्र किया था ना कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का दोनों ही का मानना था कि लोगों को अपने घर को त्याग करके सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर निकल जाना चाहिए, तभी उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है।
ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाए, जहाँ पर घर का त्याग करने वाले लोग रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे थे। किस ग्रंथ में लिखे हुए हैं? विनय पिटक नामक ग्रंथ में। विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थीं। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश पा सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश पाने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, कुछ रूल थे ना, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को अपने राजा से, और कर्जदारों को देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय कहाँ बिताते थे? ध्यान करने में बिताते थे। वे दिन के एक निश्चित समय में शहरों और गांवों में जाकर के भिक्षा मांगते थे। एक कहानी सी लग रही है ना। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही साथ एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। किसी गरीब की मदद भी किया करते थे। किसी तरह से आपसी लड़ाई का निपटारा कराने के लिए वे प्रायः बैठकें करते थे। संघ में प्रवेश पाने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ और दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में के विषय में लिखा, और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं भी लिखी। फिर लिखा हुआ है बिहार। बिहार क्या होता है ये लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए। बिहार की आदि भाषा समझ में आ जाएगी। बिहार क्या होता है? पहाड़ी को काटकर बनाई हुई एक गुफा। यह काले वर्तमान महाराष्ट्र में एक स्थित गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी यहाँ इन सरल स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। क्या होता था ना कि अब हमने ऊपर पढ़ा ना कि ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर के लोगों को शिक्षाएं दिया करते थे। अब एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो कहीं ठहरेंगे भी तो ना, तो ये लोग बिहारों में ही ठहरा करते थे। देखिए लिखा हुआ जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाती थी तो उस समय ये निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। अभी तो समस्याओं से जी रहे हैं, लेकिन अगर आना जाना लगातार लगा रहेगा तो कुछ व्यवस्थाएं भी तो करनी पड़ेंगी। तो वही लिखा हुआ जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षुओं ने स्वयं अपनी अधिक स्थायी सरल स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई सरल स्थल बनाए गए जिन्हें क्या कहा गया? बिहार कहा गया। और ये बिहार राज्य नहीं है, ठीक है। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोद करके बनाए गए थे। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने वाली नदियों को अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, जब दो नदियाँ या कई नदियाँ, महासागर में तो कई नदियाँ मिलती हैं ना, तो उनकी पहचान समाप्त हो जाती है कि कौन सा गंगा का पानी है, कौन सा यमुना का पानी है, कौन सा ब्रह्मपुत्र का पानी है। ठीक उसी तरीके से बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। प्रायः किसी धनी व्यक्ति यानी व्यापारी, राजा तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर के आते थे, जिनके बदले ये भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षाएं देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 10 में हम इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। मुझे तो ये एक स्टोरी की तरह लग रहा है बस। आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने और ध्यान करने के लिए प्रयोग में लाने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से कर दिया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। सभी ने ये नाम सुने होंगे ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। और गृहस्थ में क्या था कि गृहस्थ में आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी और उन्हें सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाना था। आश्रम के उन लोगों ने अपने जीवन में कुछ हिस्सा ध्यान लगाने में भी व्यतीत किया। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा
ध्यान में लगाने पर बल दिया, पर स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति अभी भी नहीं थी। समझ लीजिए, कठिनाई जीवन में अभी भी थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था। मतलब जटिल समाज ही जटिल था। अन्यत्र में लिखा हुआ है, एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार। मतलब सोचो, सही बोलो और सही काम करो। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझाया हुआ समझ में आया होगा, क्योंकि ये तो एक स्टोरी मात्र था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था जिससे ज़्यादा ध्यान योग्य पढ़ा जाए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।